मुझे पता था कि यही होने वाला है, क्योंकि सच्चाई हमें दिख रही थी और यही सच्चाई दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी ये सच्चाई देखने की कोशिश नहीं की। मुझे दुश्मन बनाया गया और मुझे मेरे वीडियो देखकर माँ बेटे ने छत पे बैठ बैठ कर जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला था। पर मेरा क्या हुआ? मेरा कुछ बिगड़ा? मेरा कुछ बिगड़ा? आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। इसी पटेल फैमिली को मैंने समझाने की कोशिश की थी, स्पेशली उस भाई को जिस भाई ने ये बोला था कि एक बहन की शादी हमने गलती से कर दी है, अब दूसरी बहन की शादी हम खुद देखेंगे। और यही सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी कि ये शादी ठीक नहीं है, ये शादी ठीक नहीं है। लेकिन इन लोगों को मेरी बातें इतनी बुरी लग रही थी, इतनी बुरी लग रही थी कि मानो मैं इन लोगों की दुश्मन हूँ। दुश्मन नहीं थी, ये मैं दूर से सच्चाई देख रही थी और वो हर लोग सच्चाई देख रहे थे जो आज देखकर दुखी भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे दुख भी हो रहा है शिवनंदिनी के लिए, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज रियलाइज हो रहा है ना आप लोगों को कि वाकई ये शादी ठीक नहीं। अपने तो अपने, इनके साथ साथ के जितने लोग भी थे मेरे खिलाफ वीडियो बनवाया जा रहा था। पर मैं पूछना चाहती हूँ इस फैमिली से कि मेरा कुछ बिगड़ा? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। ना ही आपकी गालियाँ मेरे शरीर में लगी, ना ही कुछ मेरा अप एंड डाउन हुआ। बिगड़ा किसका? आपका खुद का। आज पछतावा हो रहा होगा। आपको मैं ये लिख के देती हूँ। तो नमस्कार फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज ये वीडियो बना पाई हूँ। मैंने देखा था माँ जी का वीडियो, और जिसमें देखो एक चीज़ तो फैक्ट है कि इन लोगों का जो कंटेंट आता है रियल आता है, जो भी चीज़ें हैं बनावटी नहीं आता है। और ये हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। एक तरह से जो माँ जी हैं सोशल मीडिया पर अगर शिवनंदिनी के ससुराल वालों के लिए इस तरह से बातें कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो देखो शिवनंदिनी के ससुराल वाले ऐसे हैं, उनकी सच्चाई जो निकल कर आई है, और ऊपर से अगर ये सच्चाई उनके ससुराल वाले कोई देखे तो शिवनंदिनी के लिए इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ भी अब गलत जा रहे हैं लोग। पहले तो शिवनंदिनी की शादी वहां पर करवाकर इन्होंने गलत किया, और अब शिवनंदिनी की शादी के बाद उसको उस घर में अगर सुख चैन से रहने देना है तो ये सब नहीं करना था। तो कौशल्या की वीडियो में माँ जी ने अपने दिल की बातें शेयर की हैं, और यही बात मैं शुरू से कह रही थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है। शिवनंदिनी के लिए लड़का अच्छा नहीं, क्योंकि एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन ये बार बार अपना मुंह जला रहे हैं, तो उसमें और किसी का दोष नहीं, इनका खुद का है। जब इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी ऐसे घर में कर दी थी, तो कम से कम दूसरी बेटी की शादी अच्छे से करना चाहिए था, खोज कर। तो इन्होंने एक लड़का मिल गया, और वो लड़का इतना परफेक्ट था कि उस टाइम पर इनको जो भी समझाने जा रहा था सभी लोगों को ये खरी खोटी सुना रही थी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा कहा जा रहा है, मुझे ऐसा कहा जा रहा है। मैंने क्या बोला था? मैंने सिर्फ यही आगाह किया था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, अच्छा खासा कमाता भी नहीं है, अच्छा खासा उसका घर भी नहीं है। क्या देखकर ये लोग शादी कर रहे हैं? कम से कम एक बेटी की शादी इन लोगों ने की थी, तो अब दूसरे बेटी की शादी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो इनके भाई साहब हैं, पटेल भाई साहब, उनके बारे में मैंने बोला था कि वो तो समझदार हैं उस घर में, कम से कम अपनी बहनों के लिए एक समझदारी तो दिखा सकते हैं। लेकिन भड़क गए थे भाई साहब और मुझे ही गालियां देने लगे थे। पर मैं फिर से कहती हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्या मैं तो अपने जिस लहजे में बात करती हूँ उसी लहजे में बात कर रही हूँ, पर अपनी मानसिकता इन लोगों ने दिखा दी कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी औरत को सोशल मीडिया पर गाली देकर जलील कर सकते हैं। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी इन लोगों ने सुनाया है, वो भी खासकर रिएक्शन चैनल वालों को। रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, सच्चाई देखते हैं, दूर की सच्चाई, और जो सच्चाई दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे उस टाइम, वो आज दिख रही है। तो आज मैंने देखा कि माँ जी ने बातें शेयर की हैं जो, और ये अभी से नहीं हो रहा है। शिवनंदिनी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें
शिवनंदिनी जा रही थी अपने पति के साथ, मार्केट गई थी, शायद ब्लाउज का कपड़ा लेना था। उस वीडियो में शिवनंदिनी ने शेयर किया था कि आए हैं कुछ पैसा निकलवाने के लिए। शिवनंदिनी का पति गुजरात में काम करता था, जॉब करता था 15,000 की नौकरी पे। और ये बात माँ जी ने खुद शेयर की थी जब शादी तय हुई थी तब। लेकिन जब से शादी हुई है वो इंसान घर बैठकर बीबी की कमाई पे ऐशो आराम कर रहा है, बीबी से पैसे निकलवाता है और पैसे निकाल कर गाड़ी में तेल भरवाता है और इधर उधर घूमता रहता है। शिवनंदिनी को ससुराल में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। शिवनंदिनी के खाना बनाने से प्रॉब्लम है, खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा है। शिवनंदिनी के पैसों से लालच है, शिवनंदिनी के पैसे निकलवा कर घर के सारे काम ससुराल वाले करवा रहे हैं। जबकि मैंने ये भी शेयर किया था कि नई शादी है, कम से कम नई शादी में ससुराल वालों के तरफ से दुल्हन को सारे खर्चे उठाने चाहिए। जबकि यहाँ पर तो उल्टा ही है, दुल्हन जब से गई है तब से दुल्हन जो नेग का उसको पैसे मिले थे वो, प्लस जो नेग के मैके की तरफ से साड़ियाँ मिली थी वो, और जो उसने जमा पूंजी अपने यूट्यूब की कमाई रखी थी, बैंक बैलेंस, वो सारा इन लोगों ने धीरे धीरे शिवनंदिनी को बहला फुसला कर निकलवा रहे हैं। और इसमें किसी और की गलती नहीं, शिवनंदिनी इतनी नासमझ भी नहीं है कि वो समझे नहीं। माँ जी ने एक बात सही कही कि जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो खुद ब खुद इंसान संभल जाता है, जैसे कि आरती बहन। तो शिवनंदिनी अभी अपने पति के प्यार में व्याकुल है या जो भी है, उसको अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्यार से बहला फुसला के जैसा भी है वो जो भी करवा रहे हैं ये करते जा रही है। यहाँ तक कि जो शिवनंदिनी की सिलाई, शिवनंदिनी का ब्लाउज सिलवाया गया उस ननद की लड़की से, उसका सिलवाई एक मोबाइल दे दिया 40,000 का शिवनंदिनी ने। कितनी भोली भाली है हमारी शिवनंदिनी कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब यार सिलाई इतना बड़ा नेग उन लोगों ने क्या दिया है शिवनंदिनी को। ये भी निकल कर आया कि अभी तक ना सास की तरफ से कोई नेग मिला है शिवनंदिनी को मुंह दिखाई, ना ही पति ने कुछ दिया है। उल्टा तो पति का जो असलियत है वो सामने उसी दिन आ गया था जिस दिन ये कलेवा खा रहा था। 1 लाख की डिमांड थी और जब 1 लाख नहीं मिला तो किसी तरह से 50,000 में बात बनी। इतना ज़्यादा ये लोग लालची हैं। शिवनंदिनी के ससुराल वालों को, शिवनंदिनी के पति को गाड़ी गिफ्ट दिया गया। शिवनंदिनी के लिए जो भी दहेज का सामान था यानी कि गहनों में, वो सब मायके की तरफ से दिलाया, ससुराल वालों की तरफ से क्या था। और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने देख कर किया था उस घर में शिवनंदिनी की शादी? क्या जानबूझ कर? देखो, एक इंसान बिना जाने हुए गलती कर देता है, उस इंसान की गलती नहीं मानी जाती। लेकिन जब इंसान जानबूझकर गलती करता है तो सबसे बड़ा अपराधी होता है। और ये शिवनंदिनी की जो शादी है ये जानबूझकर की गई गलती है। ये उस समय कह रही थी कि पूरे गांव में हल्ला है कि शिवनंदिनी से अच्छा उसका पति है। कहते हैं ना, सूरत नहीं देखी जाती। आपकी बेटी उस घर में कैसे रहेगी, कैसे नहीं, उसकी कमाई कैसे है। कम से कम एक दामाद से आपने वो हो लिया था तो कम से कम दूसरा दामाद का तो कमाई देखना था। अरे जरूरी नहीं है कि इंसान 50 लाख 1000 कमाए, कम से कम कमाता हुआ इंसान तो हो। तो 2 देवर चले गए हैं कमाने और पति घर पर बीबी के पैसों पे राज कर रहा है बैठकर, क्योंकि उसको काम नहीं है। और शिवनंदिनी उससे वीडियो भी बनवा रही है तो उसको इंटरेस्ट नहीं है वीडियो बनवाने में। चलो ठीक है, बहुत सारे हमने ऐसे यूट्यूबर देखे हैं कि शादी के बाद दोनों मिलकर काम करते हैं। तो शिवनंदिनी अगर काम कर रही है तो साथ में उसके बैठकर उसके पति को भी सारी चीज़ें देखकर सीखनी चाहिए, धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे। अचानक कोई नहीं सीख पाता है। लेकिन इस परिवार को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वीडियो बनाती है तो उस वीडियो में कोई आने को तैयार ही नहीं रहता है, न सास न कोई। बस एक जो बहन ननद की लड़की है वो थोड़ा बहुत आ जाती है। तो इतने बड़े पैसों के लालची मैंने सच में कहीं नहीं देखा। उसको ले जाकर बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं अपने घर खर्च को चलाने के लिए, देवी पूजने के लिए। क्या इतने भी पैसे नहीं कमाते हैं उसका पति की वो पूजा पाठ में भी पैसा खर्च कर सके? मतलब उसकी जब से शादी हुई है
जब वो ससुराल में पहला कदम रखी है तब से लेकर अभी तक जितने भी उस घर के खर्च से लेकर अपने खर्च से लेकर अपने पति के खर्च से लेकर सारी चीज़ें शिवनंदिनी कर रही है। क्या फ़ायदा उस ससुराल में शादी करने का? मैं पूछना चाहती हूँ। जो लोग मुझे गाली दे रहे थे, इसी चीज़ को मैं दिखाना चाह रही थी कि ये सही नहीं है शादी, लेकिन अब क्या। और उसके बाद से अब शादी कर दी है तो उसकी शादी में विघ्न खुद ही डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी वीडियो शिवनंदिनी की सास देखेगी, पति देखेंगे, उससे क्या होगा? विघ्न पड़ेगा, कलह होगी। अगर आपको तकलीफ है तो ये तकलीफ अपने घर में शेयर करनी चाहिए। आप सीधे फ़ोन लगाकर शेयर करो ना। आपको तकलीफ है आपकी बेटी से, तो आपकी ससुराल वालों से, तो बेटी के आप शेयर करो कि भाई ये क्या कर रहे हो, मेरी बेटी की कमाई तुम लोग खा रहे हो। न कि ये सोशल मीडिया पर शेयर करके अब तो शादी कर लिया है तो अब शादी को मत बिगाड़ो कम से कम। यही मेरा कहना था। तो चलिए, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। बाय बाय।